सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भय को दूर भगाने का एक ही तरीका है, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति। और सबसे बड़ा गुरु होता है अपना सद्विवेक। अपना सद्विवेक, अपनी आत्मा ही सबसे बड़ा गुरु है। इससे बड़ा गुरु कोई नहीं हो सकता। गुरु एक मार्गदर्शक होते हैं जो हमें हमारी क्षमता से परिचित करवाते हैं। अगर नरेंद्र दत्त को स्वामी रामकृष्ण परमहंस न मिलते तो विवेकानंद नहीं बन जाते, लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें आध्यात्म का मार्ग बताया था। स्वाध्याय उन्होंने खुद किया था। मैंने स्वामी विवेकानंद जी का भी अध्ययन किया है और मैं आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर भारत को जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का अध्ययन मन लगा कर कीजिए। मन से बड़ा कोई देवता नहीं होता है। मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर। जो हजारों योद्धाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, विजेता उसे नहीं कहते हैं। विजेता उसको कहते हैं जो अपने मन को जीत लेता है। इसीलिए कहा गया है मन जीत जग जीत। तो मैंने ये बात नहीं है, मैंने 15 साल से स्वाध्याय भी किया है और साधना भी की है। स्वाध्याय और साधना बराबर। एक पुस्तक पढ़ी थी मैंने, साधना पत्र। मुझे उसी पुस्तक से प्रेरणा मिली साधना करने की। गुरु मैंने भी धारण किए हैं, लेकिन आत्मा का संदेश, आत्मज्ञान का संदेश किसी गुरु ने नहीं दिया। सबसे बड़ा गुरु अपना विवेक ही होता है। अपने अंदर झांक कर देख लो। और ये जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना कि मन 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 की बात, उनके अनुयायी जो हैं उन्हें ये पूछें कि मन वास्तव में क्या होता है। मन वास्तव में क्या होता है वो उनसे पूछे। मैं उनका विरोधी नहीं हूँ। अच्छे नेता देश का बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन की बात जो करते हैं उन्हें पता है? नहीं तो पूछे। जिस भी सज्जन या देवी को पता हो कि मन वास्तव में क्या होता है तो मेरे इस फ़ोन नंबर पर मेरे को फ़ोन करें और बता दें, क्योंकि मैंने अपने पर विजय प्राप्त की है। प्रकृति की अपेक्षा अध्ययन से बहुत से लोग महान बने हैं, लेकिन अध्ययन क्या करना है ये हर कोई नहीं जानता। अध्ययन क्या करना है हर कोई नहीं जानता। स्वाध्याय से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति होती है। और भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं, भगवान भाव के भूखे हैं। अपने इष्ट की मानसिक पूजा ही आदमी को समाधि की ओर अग्रसर करती है। ध्यान की उच्च अवस्था को भी समाधि कहा जाता है। मेरा वो ध्यान बन चुका है जो भंग नहीं हो सकता है। चलते फिरते उठते बैठते मैं ध्यान में रहता हूँ। सिमरन से बड़ी कोई भक्ति नहीं और आत्मा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। और ये जो मोदी जी बोलते हैं कि शिव भक्त हैं, मेरे को तो नहीं लगता। अपनी भक्ति का ज़्यादा प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए। वैसे तो किताबों में, पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि जो अपने सहज स्वरूप में डूबा रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। लेकिन ये भी आपने ये भजन तो सुना ही होगा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ख्याल आया मैंने उस ज्ञान को अगर बांटा नहीं तो ज्ञानी कहलाने का क्या फायदा। अगर सभी मन में भगवान जगा लें तो तीर्थों पे तो ताले लग जाएंगे। जिनकी रोज जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भगवान मन में जगाया था, क्योंकि शिक्षा से आत्मविश्वास पैदा होता है और आत्मविश्वास से अंतःकरण में बैठा ब्रह्मा जागृत होता है। बहुत होगा, बाकी बाद में डालेंगे कल। पहले मैं लिखूंगा यार, तब डालूंगा।